बार बार हम लोग आप देख रहे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी सूरत में इस पर राजनीति हो। और कांग्रेस ने, हमारी नेता प्रियंका जी ने कल कह भी दिया था कि आप चाहे इसके ऊपर भाजपा के झंडे लगा लो लेकिन इन मजदूरों को घर भेज दो। इस बात के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार की नींद नहीं टूट रही है। हमारी बसें खड़ी हुई हैं, उनको आने की परमिशन नहीं दे रहे और ऊपर से अपने आईटी सेल के माध्यम से झूठ फैला रहे हैं और प्रदेश सरकार के मंत्री भी बोलने का काम कर रहे हैं। तब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको जितनी बसें हमने दी हैं, हम तो एक सहयोग ही कर रहे हैं। हमारे सहयोग को लेने में आपत्ति क्या है? आज मायावती जी भी उतर आई उनके समर्थन में। मायावती जी का भी बयान और ट्वीट मायावती जी कर रही हैं। तो बहन जी से भी मैं यही कहूँगा कि बहन जी, बहुत दलित मजदूर है और दलित के पैरों के छालों का दर्द आपको महसूस नहीं हो रहा है। आप अपनी तरफ से कुछ इंतज़ाम नहीं कर पाई, वो अलग बात है, लेकिन जो कर रहे हैं कम से कम उनकी साथ तो खड़े होकर के दिखाई देना चाहिए। आप भी भाजपा की ज़बान बोल रही हैं, आप भी भाजपा की तरह बोलने का काम कर रही हैं और इस समय लोगों को मदद की ज़रूरत है, आरोप प्रत्यारोप की नहीं। तो बड़ा मेहरबानी, मैं फिर योगी जी से निवेदन करूंगा कि योगी साहब, हमारी बसें अभी भी खड़ी हुई हैं। हमने इनका 4 करोड़ 80 लाख रुपया कांग्रेस इनका पे कर चुकी है, इनका किराया, और ये बिला वजह क्यों चढ़ा रहे हैं आप? ये जाति काम पे लगती तो कम से कम लोग अपने घरों को पहुंच गए होते। तो मेरा यही निवेदन है कि योगी जी, आपके लिए हमारी नेता ने बहुत आदर और सम्मान के साथ कहा है कि आप चाहे इनको जिस तरह से इस्तेमाल कर लें, लेकिन इन बसों का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए कर दें। लोग गर्मी के अंदर पैदल बुरी तरह से चले जा रहे हैं, बस यही निवेदन है। अच्छा, उनमें जो है गवर्नमेंट ने ये कहा है, योगी सरकार ने, कि कुछ बसें जो है एम्बुलेंस का नंबर है, कुछ अन्य नंबर हैं, उन पर क्या? देखिए, ये सब डर्टी पॉलिटिक्स का है और ये बहुत ही गंदा खेल खेल रहे हैं। अरे भाई, मौके के ऊपर बसें खड़ी हुई हैं, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? संबित पात्रा कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, ट्वीट कर करके किसी बस का नंबर डाल रहे थे कि ये एम्बुलेंस है। संबित पात्रा का ट्वीट है जिसको बरकादत्त जी ने रीट्वीट किया हुआ है, बरकादत्त जी ने अपने पेज पे डाला हुआ है और उसके अंदर वो बस अशोक लीलैंड की निकली हुई है। संबित पात्रा जी झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ के पुलिंदे हैं, इनको झूठ बोलना है और झूठ फैला फैला के कब तक ये झूठ बोलेंगे? ये झूठ कब तक बोल पाएंगे? तो आपका कहना है कि जो बसें हैं वो सारी सही हैं? बसें मौके पे खड़ी हुई हैं, सही। तो आप एक बात तो बताइए, जब वो मौके पे खड़ी हुई हैं, आप मौके पे खड़ी हुई बसों को झुठलाने की बात कैसे कर सकते हो? तो मौके पे खड़ी हुई है, सब लोग देख रहे हैं, किलोमीटर किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। प्रियंका जी के सचिव जो हैं उनके ऊपर और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा भी लिखा गया है इसी चीज़ को लेकर। अब ये तो मुकदमा इनकी सरकार है, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कभी भी लिख देंगे मुकदमा। मुकदमे में कौन सी बड़ी बात है? मुकदमे में इन्होंने, आपने देख नहीं रखा है, मुकदमे में अर्जी फर्जी मुकदमे बांध करके आजम साहब को डाला हुआ है। आजम साहब इनके अर्जी फर्जी मुकदमों ही का तो शिकार हैं कि बकरी चोरी है, मुर्गी चोरी है और ये मुकदमे। तो ये मुकदमे तो इनकी आदत है लिखने की, मुकदमे तो लिखना इनकी आदत में शुमार है। मायावती जी का भी ट्वीट आया है। मायावती जी का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती जी को देखना चाहिए कि दलित इसके अंदर बहुत भारी तादाद में है और दलितों की आप बात करती हो, लेकिन दलित के पैरों के छाले आपको नजर नहीं आ रहे। दलितों के घरों के अंदर रोटी नहीं है, उनकी रोटी का आपको दर्द नहीं हो रहा। आपको केवल कांग्रेस का दर्द है, कांग्रेस की परेशानी है।